एफआईआर में नंबर 6 के आरोपी लिए थे 508 करोड़, 6000 करोड़ का ऑनलाइन सट्टा घोटाला और फंसते गए कका। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर शिकंजा कसा है, लेकिन अब किस मामले में लिया गया है ये एक्शन और कैसे बुरे फंस सकते हैं बघेल, इस रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने महादेव ऐप घोटाले में उन्हें आरोपी बना दिया है। ये घोटाला करीब 6000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा हुआ है और अब सीबीआई ने एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम भी शामिल कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घोटाला इतना बड़ा कैसे बन गया, तो आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ भूपेश बघेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के अलावा इस मामले में 21 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये घटना उस समय सामने आई है जब एक हफ्ते पहले सीबीआई ने छत्तीसगढ़ और देश भर के 60 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें भूपेश बघेल का आवास भी शामिल था। इसके अलावा सीबीआई ने भिलाई में 3 जगहों पर छापे मारे थे, जिसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के घर पर भी छापेमारी की खबरें आई थी। सीबीआई का आरोप है कि महादेव ऐप के मालिकों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति को प्रोटेक्शन मनी दी थी, ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सके। ये रकम हवाला के जरिए इन अधिकारियों तक पहुंचाई जाती थी, ताकि उनके अवैध कारोबार पर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना लगे। अब आपको बता दें कि भूपेश बघेल का नाम अब एफआईआर में नंबर 6 के आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। सीबीआई का कहना है कि इस ऐप को भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान संरक्षण मिला, जिसके बदले में उन्हें 508 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी मिली। हालांकि बघेल ने इस आरोप का साफ इनकार किया है और इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या भूपेश बघेल इस मामले में और ज्यादा फंस सकते हैं, तो इस पर उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, मुझे सीबीआई के एफआईआर की जानकारी नहीं है, जब मुझे एफआईआर की डिटेल मिलेगी तब मैं जवाब दूंगा। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि क्या इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े नेताओं, अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का भी नाम आ सकता है, क्योंकि सीबीआई ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की थी उनमें कई पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के घर भी शामिल थे। अभी तक की जांच और घटनाक्रम को देखकर ये कहा जा सकता है कि बघेल के लिए ये संकट बढ़ता जा रहा है। अगर सीबीआई की जांच में और एविडेंस सामने आते हैं तो उनका राजनीतिक करियर पर गहरा असर पड़ सकता है। वहीं एआईसीसी महासचिव और पंजाब का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उनके सामने नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, जो उनके काम को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि ये भी साफ है कि इस समय बघेल के लिए ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनके लिए ये दोनों मोर्चे, लीगल और पॉलिटिकल, को संतुलित करना एक बड़ा सवाल बन चुका है। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि महादेव ऐप घोटाला न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। बल्कि ये एक ऐसे मामले में बदल सकता है जो पूरे देश में सुर्खियां बटोर सकता है। अब देखना यहाँ ये होगा कि सीबीआई की जांच क्या रुख लेती है और भूपेश बघेल का इस मामले में क्या जवाब आता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।